हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगर हैंडलर का पैटर्न कैसा होता है। उससे पहले हम देखेंगे थोड़े क्वेश्चंस जो कि बेसिक्स क्वेश्चन है जिनको हमको ध्यान में रखते हुए ट्रिगर लिखना चाहिए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इट शुड अवॉइड लॉजिक्स इनसाइड ट्रिगर। तो हम ट्रिगर के अंदर हम लॉजिक क्यों नहीं लिखते, उसके लिए हमें हैंडलर क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम ट्रिगर के अंदर ही लॉजिक लिखेंगे तो हमारा कोड बहुत मैसी हो जाएगा। हमको हर एक इवेंट के लिए अलग ट्रिगर लिखना पड़ेगा। हमारे ट्रिगर की रीयूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसको टेस्ट करना भी डिफिकल्ट होगा। एंड फ्यूचर में अगर आप कुछ चेंज करते हो ट्रिगर के अंदर तो वो भी रिस्की हो सकता है आपका। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ट्रिगर हमारा एक ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए। बिकॉज जब भी आप एक ट्रिगर लिखते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड अगर आपने उसको हैंडलर के थ्रू यूज नहीं किया है अपने इवेंट के लिए, आपकी लॉजिक जो आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा एक ट्रिगर और बना लोगे सेम ऑब्जेक्ट पे, तो जब भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बिकॉज कौन सा ट्रिगर पहले चलेगा, सेल्सफोर्स कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसमें। अगर आप डीबगिंग करोगे तो भी आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ सकते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं, और सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिस भी यही बोलती है कि आपको एक ऑब्जेक्ट पे एक ट्रिगर लिखना चाहिए। और उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? हमारे हैंडलर के हेल्प से। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, रीयूजेबल अपेक्स क्लास। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि हमको एक इवेंट अगर लिखना है किसी ट्रिगर में, और हम कहा हमारा दूसरा भी इवेंट अगर आ रहा है, तो उसके लिए हमको नया ट्रिगर नहीं लिखना पड़ेगा। हम अपनी क्लास को ही ऐसा पैटर्न देंगे, उसको डिजाइन ऐसा करेंगे कि उसको हम रीयूज कर सकें। एक ही क्लास को हम रीयूज कर सकें। हाँ, अगर आपका कोई लॉजिक है जो बार बार रीयूज हो रहा है, तो उसको हम क्लास के अंदर ऐसे मेथड के थ्रू हैंडल करेंगे कि आप उसको बार बार रीयूज कर पाओ अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। इससे आपका कोड क्लियर रहता है। ठीक है, एक ही लॉजिक आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपकी टेस्टिंग इजी होगी, आपका डीबगिंग इजी होगा। एंड इसका लास्ट पॉइंट जो है, जैसे कि ट्रिगर हैंडलर का पैटर्न क्या होता है, हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में देखते आए, हमने बेसिक के लिए सीखने के लिए हमने अपने ट्रिगर में लॉजिक लिखे हुए थे सारे, तो वो एक गलत बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी सेल्सफोर्स के अंदर। हम इसको हैंडलर के थ्रू डिजाइन करेंगे अपना। तो उसके लिए पहले तो मैं ये सारा लॉजिक यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपने सारे इवेंट्स लिख देते हैं। जैसे हमारा पहले होता है बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। इसके बाद हम यहाँ पे अपना हैंडलर एक बनाएंगे, उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट के नेम से अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। देन एक उसका मेथड बनाएंगे हम, हैंडल। एंड उसके अंदर हम अपने पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारे कंटेक्स्ट वेरिएबल है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंटेक्स्ट वेरिएबल और उसके इवेंट हमने डीप समझे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस जाके रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए ये क्लास और मेथड बने नहीं है, इसलिए एरर आएगा। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड इसके अंदर मैं अपने सारे पैरामीटर पास करूंगा, जो कि है मेरे ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, फिर आएगा मेरा ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप। अब यहाँ पे हमने ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप दिया है एज बिकॉज मेरे को मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे पास नहीं करने। जैसे कि ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट एंड इज डिलीट, वो वाले मुझे पास नहीं करने। इसलिए मैं पूरा ट्रिगर डॉट ऑपरेशन यहाँ से पास करूंगा, एंड देन मैं अपने हैंडलर में जा करके उसको हैंडल करूंगा।
देन आपका आता है ट्रिगर डॉट न्यू जो कि हमारी लिस्ट है, ट्रिगर डॉट ओल्ड जो कि हमारी लिस्ट है ओल्ड रिकॉर्ड्स की, जो कि सेल्सफोर्स में मॉडिफाई होने से पहले हमारी वैल्यूज थी। देन हमारा आएगा ट्रिगर डॉट न्यू मैप एंड हमारा लास्ट है ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। इसको मैं न्यू लाइन में ले आता हूँ एंड अभी मैं ये कमेंट्स हटा देता हूँ इसका। ये था हमारा पैरामीटर जो हमने यहाँ से पास करे हमारे हैंडलर में। तो अब चलिए इस नेम से हम एक अपना अपेक्स क्लास बनाते हैं जो कि हमारा ट्रिगर का हैंडलर होगा। न्यू क्लिक करूंगा, अपेक्स क्लास एंड यहाँ पे नेम पेस्ट करूंगा एंड ओके। तो ये हमारा क्लास बन चुका है। इसके अंदर हम अपना एक मेथड बनाएंगे हैंडल। यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक्शन का नेम। स्टैटिक मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज मैं इसको क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल करने वाला हूँ। एंड देन मैं जो भी वहां से पैरामीटर मैंने पास किए हैं वो यहाँ पे मैं उसको रिसीव करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ से पास किया हुआ है ट्रिगर डॉट इज बिफोर इज आफ्टर, तो ये हमारे दोनों बूलियन टाइप है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप दूंगा बूलियन इज बिफोर, बूलियन इज आफ्टर एंड उसके बाद है मेरा ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप जिसको हम लिखेंगे ट्रिगर डॉट ट्रिगर ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन। देन उसके बाद मैंने यहाँ से पास किया हुआ है हमारा न्यू ओल्ड जो कि लिस्ट है ऑफ अकाउंट जिसके ऊपर हमने अपना ट्रिगर बनाया है। तो यहाँ पे मैं दो लिस्ट पास करूंगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट न्यू लिस्ट, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट ओल्ड लिस्ट। ठीक है, मैं न्यू लाइन में ले आता हूँ इसको एंड देन मैं यहाँ पे पास करूंगा हमारा मैप जो कि हमारा है न्यू मैप एंड ओल्ड मैप। तो यहाँ पे मैं मैप के फॉर्मेट में दूंगा मैप आईडी एंड अकाउंट न्यू मैप एंड सेम यहाँ पे मैं दूंगा मैप आईडी अकाउंट एंड ओल्ड मैप। तो यहाँ मैंने पास कर दिए अपने सारे पैरामीटर्स। अब इस फंक्शन के अंदर मैं अपने कंटेक्स्ट वेरिएबल जो थे जिसका मैंने बूलियन पैरामीटर पास किया है पहले मैं उनको यूज करूंगा। हम पहले कंडीशन लगाएंगे इफ एंड उसके अंदर देंगे हम अपना इज बिफोर, बिकॉज हम हर एक इवेंट के अकॉर्डिंग हमारे मेथड्स कॉल करने वाले हैं ताकि हमारे लॉजिक्स जो है वो बहुत क्लियर रहे और हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल बन सके। तो इस बिफोर का मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है। देन इसके बाद मैं लगाऊंगा इफ, यहाँ पे मैं दूसरा अपना बूलियन लूंगा इज आफ्टर। देन मैं अपने जो भी मैंने पैरामीटर पास किए थे उसके अकॉर्डिंग मैं मेथड्स भी बनाऊंगा इसके। यहाँ पे एक आई थिंक मैंने यहाँ डॉट का यूज कर दिया है। यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा मैं ऑपरेशन। तो अब इसका यूज करके हम इसके अंदर एक और कंडीशन देंगे कि हमारा ऑपरेशन क्या है। तो अगर मेरा ऑपरेशन इक्वल टू ट्रिगर डॉट ट्रिगर ऑपरेशन डॉट बिफोर इंसर्ट है, इसको भी कैप्स में लूंगा, बिफोर इंसर्ट है तो मेरा ये चले। एल्स मैं इसका एक और बनाऊंगा, अगर मेरा ऑपरेशन इक्वल टू बिफोर अपडेट है तो मेरा ये वाला चले।
तो सेम मैं इसको आफ्टर में भी यूज करने वाला हूँ। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं देता हूँ आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट। अब मैंने यहाँ पे अपनी सारी कंडीशंस दे दी हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे हमारे मेथड्स बनाने वाला हूँ, जो कि अकॉर्डिंग टू मेरे इवेंट्स और कंटेक्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैं कॉल करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक void बिफोर इंसर्ट। एक मैंने मेथड ये बनाया बिफोर इंसर्ट, एक मैं बनाऊंगा हमारा बिफोर अपडेट। सेम मैं दोनों को कॉपी करूंगा नीचे, और यहाँ पे कर दूंगा आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट। सेम आप डिलीट के लिए भी बना सकते हो, बट हम इनको बाद में यूज करेंगे। आफ्टर डिलीट बिफोर डिलीट। ठीक है, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड बिफोर डिलीट। तो यहाँ से हम अपने मेथड्स में हमारे लिस्ट वेरिएबल जो भी हैं हम उनको पास करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले कॉल करूँगा बिफोर इंसर्ट, जिसमें मैं पास करूँगा मेरा न्यू लिस्ट। इसमें हमारे ओल्ड लिस्ट एंड हमारा जो न्यू मैप है वो नहीं आएगा, बिकॉज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है, मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ट्रिगर वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर न्यू लिस्ट पास कर रहा हूँ, तो बिफोर इंसर्ट में मैं जाके सेम हमारा एक सेम ये वाला कीवर्ड मैं देने वाला हूँ। बिफोर इंसर्ट में हम अपना पैरामीटर रिसीव करेंगे जो कि है न्यू लिस्ट। ठीक है, अब बिफोर अपडेट की बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अपना मेथड यहाँ से कॉल करूँगा, जिसमें मैं अपनी न्यू लिस्ट भी पास करूँगा एंड ओल्ड वाली लिस्ट भी पास करूँगा। एंड आप चाहो तो इसका मैप भी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ, न्यू मैप एंड हमारा ओल्ड मैप। सेम मुझे अपने फंक्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैं ये सब कुछ डिफाइन कर दूंगा अकॉर्डिंग टू मेरा फंक्शन, जो कि है बिफोर अपडेट। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सारे पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ, जो कि मैं वहाँ से पास करने वाला हूँ। सेम आप आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, बिफोर डिलीट के लिए भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, आफ्टर इंसर्ट के लिए भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे दो डिफाइन करके बताए। आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप अपने एंड पे एक बार ट्राई कर सकते हो उसको। तो अभी हम चेक करेंगे ये एरर हमारी। तो यहाँ पे जो आ रहा है, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, सिस्टम डॉट ट्रिगर ऑपरेशन, एंड ये हमारी एरर चली गई। तो ऐसे दोस्तों हमने अपना ट्रिगर का एक हैंडलर क्रिएट किया, उसको एक पैटर्न दिया, डिज़ाइन किया, जिससे हमारा कोड बहुत क्लीन रहे और हमारे हर एक इवेंट को हम अपने अकॉर्डिंग उसका लॉजिक जो है उसको यूज़ कर पाएँ। तो इससे आपका मेथड जो है वो रीयूजेबल बन गए हैं, जैसे कि आप आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट मेथड अपने अकॉर्डिंग बार बार रीयूज कर सकते हो। हम अपनी ये ट्रिगर को भी सेव कर देते हैं, एज बिकॉज उसको हमने सेव नहीं किया था पहले। ये सेव हो चुका है हमारा, इसको भी हम सेव कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको डीबग करके एक बिफोर इंसर्ट में दिखाता हूँ। मैंने एक कीवर्ड दिया
एंड इसको सेव किया। एंड सेम मैं आपको बिफोर अपडेट में भी यहाँ पे एक बार डीबग करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम इंसर्ट करेंगे और डीबग करेंगे तो हमें ये दिखेगा। अगर हम अपडेट करेंगे और हम डीबग चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका डीबग दिखेगा। तो चलिए मैं अभी एक अकाउंट को अपडेट कर देता हूँ। हम पहले अपने लॉग्स चेक करेंगे, उसको क्लीन करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करता हूँ, अपडेटेड, एंड इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे डीबग क्रिएट हुआ है आपका। आप देखोगे न्यू लिस्ट डीबग हो चुकी है, लाइन नंबर 27। हम अपने हैंडलर में देखेंगे तो हमारे लाइन नंबर 27 पे हमारा न्यू लिस्ट डीबग है। ऐसे ही दोस्तों आप अपने एंड पे इन सारे मेथड्स को टेस्ट कर सकते हो, बना के ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगे, जैसे हमारे कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या होते हैं, हम ओल्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस को रेफर कर सकते हो ट्रिगर वाली सीरीज में से। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।